हेलो एवरीवन दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग शर्मा और माई पाठशाला पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आ गए हैं जयपुर में, ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। यहाँ पर सीजीएल का एग्ज़ाम चल रहा है, थर्ड शिफ्ट का 12 सितंबर। तो बच्चे जैसे ही बाहर आते हैं तो हम पूछते हैं उनसे कि एग्ज़ाम यहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक है, सिस्टम सब ठीक ठाक है, ठीक है। एग्ज़ाम कैसा रहा यहाँ पे? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? आप एक सेकंड, कोई ग्लिच तो नहीं आ रहा यहाँ पे? ना सर्वर एकदम सही था, सब एकदम प्रॉपर था। आपका पहला अटेम्प्ट था ये? ना वैसे मेरा पहले अटेम्प्ट है, सिलेक्शन फेज। अच्छा, फेज वाला भी दिया था, तो उसके मुकाबले ये बेटर था इस बार। हाँ, मेरे तो उसमें भी वैसी कोई दिक्कत नहीं अच्छा। थी और ये भी स्मूथ गया था। पहले आपका सेंटर यहीं आया था क्या? वाणी निकेतन। अच्छा, जयपुर में ही। जी सर। तो अभी कितने अटेम्प्ट कर दिए आपने लगभग? मैंने अटेम्प्ट वो लास्ट में शो ही नहीं किया, शो नहीं किया है, सिर्फ थैंक यू हाँ, लिखा हुआ था। सही है, सही है। अप्रोक्स आई थिंक 70 to 80 अटेम्प्ट्स या 85। पेपर का लेवल लगभग कैसा आ रहा है, आपको कैसा लगा? लेवल सर रीजनिंग तो टोटल इजी है, इजी। और मैथ भी आई थिंक इतनी कुछ नहीं है, मैथ भी easy है। मॉडरेट है, बट जो जीके है वो टोटल अनएक्सपेक्टेड है। अच्छा, इंग्लिश काफ़ी लेवल अच्छा है। अच्छा, बिल्कुल कंफ्यूज वो गैप भी मुश्किल है, भी वो मुश्किल। और एरर भी, सब कुछ मुश्किल है। हाँ, मतलब पहले पता चल जाता था टीचर्स में कि कहाँ है, अब वो पकड़ नहीं आ रहा। अच्छा, और जीके में भी थोड़ा स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है और मुश्किल है। मुश्किल तो कि मैं करंट का एक 2018 का सवाल है। अच्छा, तो 25 की करके गए। अच्छा, तो यही है कि इस बार मैथ और रीजनिंग पे सिलेक्शन नहीं, इस बार इंग्लिश और जीके का खेल है। पे होगा, पहले सिर्फ जीएस पे कर लेते थे टीचर्स पे, अब इंग्लिश में इंग्लिश का लेवल एडिक्विटी पैटर्न में बढ़ गया है। ओके, मैथ रीजनिंग इतनी कुछ नहीं। थैंक यू। आपका एग्जाम था? एक सेकंड, तो यहाँ पे कोई गिलिस तो नहीं आ रहा किसी तरीके का? एकदम प्रॉपर सही तरीके से हुआ? आपका पहला अटेम्प्ट था ये? नहीं, दूसरा अटेम्प्ट था। तो 24 के मुकाबले पेपर कैसा था? इजी लगा आपको? ज़्यादा मुश्किल नहीं था? नहीं, मॉडरेट ही था, मतलब ज़्यादा भी टफ नहीं। मैथ का लेवल इजी है। इजी का रखोगे, और जीके का? जीके का थोड़ा मतलब मॉडरेट मान लीजिए। अच्छा अच्छा, कोई क्वेश्चन नहीं बताना है, आप बस ये बताइए इंग्लिश में कैसा लेवल है? इंग्लिश का मॉडरेट थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। आपने कितने अटेम्प्ट कर दिए लगभग? 80 प्लस। गुड। ओके, थैंक यू। पेपर में कोई परेशानी तो नहीं थी? नहीं। सब सिस्टम बिल्कुल ठीक चल रहा था, और आउट ऑफ सिलेबस चीज़ें तो नहीं आई है? ठीक किया आपका? नहीं, ठीक। तो आपने कितना अटेम्प्ट कर दिया? मैथ थोड़ी टफ थी, हाँ। बाकी तो इतना तो नहीं था। इंग्लिश का लेवल हाई आ रहा है? हाई था। अच्छा, तो आपका पहला अटेम्प्ट था ये? हाँ, पहला अटेम्प्ट के हिसाब से आपने कितने अटेम्प्ट कर दिए? ठीक ठाक ही गया है अभी। अच्छा, 80 प्लस हो गया। ठीक है, मतलब कि यहाँ कोई परेशानी नहीं आ रही है सेंटर। गुड, ओके, थैंक यू। टफ हो, मैथ्स वगैरह सही में ही, और इंग्लिश इधर आ जाओ एक बार। इंग्लिश ताकि लेंदी हो सकता है। इंग्लिश में बच्चों के शायद पिछले साल से 10 नंबर कमाएंगे, और रीजनिंग में शायद 5 नंबर, और जीके में 5 नंबर कमाएंगे। बाकी मैथ्स तो जैसी थी वैसी थी, जैसे एडिक्विटी वाले मॉक्स थे वो काम की नहीं, वो बेकार है सब। वो बेकार है मेरे हिसाब से जो टेस्ट के थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टफ था। वो दिए मैं सीरियल 2 बार मेंस में दे चुका हूँ। अच्छा, और ये मेरा तीसरा टेस्ट था। ठीक है, इस बार वाला मुझे तो लग रहा है मेरा अच्छा नहीं गया। आपने कितने अटेम्प्ट कर दिए अप्रोक्स? मैंने 80 के आसपास ज़्यादा कर सकता था। मैं मैथ्स में, मैं रीजनिंग के अंदर और इंग्लिश के अंदर पैसेज में फंस गया। मैं अगर पैसेज में नहीं फंसता तो मैं मैथ्स के 5-7 और अटेम्प्ट कर जाता, लेकिन मैथ्स में ऐसा कुछ नहीं आया है। मैथ्स में कुछ नहीं, बहुत बेसिक सीधे ऑप्शंस थे आंसर में। मैथ्स बहुत ही बेसिक लेवल है। लाइक अगर मैं कहूँगा प्रीवियस ईयर से ज़्यादा कोई टफ नहीं है। अच्छा, वही है। लाइक अगर प्रीवियस ईयर से अगर हम कट ऑफ की भी बात करें तो ज़्यादा कोई चेंज नहीं आएगा। अगर 153 गई थी तो 8 नंबर कम आ जाएगा, 10 नंबर वही ज़्यादा 145 इतना चला जाएगा, और क्या होगा, क्योंकि वही इंग्लिश के मार्क्स जो हैं वही वेरी कर रहे हैं। इंग्लिश का ही vary कर जीएस का लेवल अच्छा ही है। इंग्लिश, रीजनिंग और जीके, ये 3 हाँ। सब्जेक्ट है, यहाँ पे वेरी कर जाएगा, 15-20 नंबर का वेरी कर जाएगा। लेकिन अगर रीजनिंग में कैसा लेवल है? रीजनिंग इजी है? इसी है, लाइक जो बेसिकली जो पूछते थे पहले वो नहीं है। जैसे मिरर इमेज आ गया, पैटर्न वगैरह आ गया, ये नहीं पूछ रहे। थोड़ा सा लेंदी कर दिया, लाइक थोड़ा बहुत मैथ से रिलेटेड भी कर दिया, अच्छा, लेकिन ज़्यादा कोई खास नहीं है। मतलब डूएबल है वो। डूएबल है, बस इंग्लिश के अलावा कि इंग्लिश टफ कर दिया। इंग्लिश में पैसेज में भी फंस रहे बच्चे, बाकी इतना कुछ नहीं है। ओके, तो इंग्लिश इस बार जो है फैक्टर प्ले कर सकता है ऐसा, जो कि डिसाइड कर देगा कट ऑफ। इंग्लिश का बहुत बड़ा रोल है। ओके, तो मैं वीडियो आपका ओके।
काम कैसा रहा आपका? बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे कोई गिलिस तो नहीं आ रहे? नहीं, यहाँ पे एकदम प्रॉपरली लिया जा रहा है। बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, पूरा कॉपरेट है, स्टाफ पूरा कॉपरेट है। ये आपका पहला अटेम्प्ट था? हाँ, एसएससी का तो पहला ही था, बाकी इससे पहले एनटीपीसी का भी दिया अच्छा हुआ। अच्छा अच्छा। तो आपने कितने अटेम्प्ट कर दिए इसमें? इसमें मैंने तकरीबन 70 अच्छा। तक मैंने अटेम्प्ट किया। तो पेपर में वैसे अंदर कोई ग्लिच नहीं है, माउस वगैरह सब बढ़िया चल रहा है? ओके, काफी बढ़िया कोऑपरेटिव था। ओके। जहाँ तक क्वेश्चन थोड़ा पेपर थोड़ा इजी था, ज़्यादा हार्ड नहीं था। ज़्यादा हार्ड नहीं है। जीके हार्ड आ रहा है? जीके थोड़ा बहुत एवरेज में है, हाँ। और बाकी इंग्लिश और वो तो है, बाकी जनरल नॉलेज तो बिल्कुल सही सही। इंग्लिश वाला तो बिल्कुल इजी। तो ओवरऑल मतलब एक्सपीरियंस आपका ठीक रहा है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम स्टाफ की नहीं? तरफ से बढ़िया था। ओके, थैंक यू। ठीक हो रहा है यहाँ पे? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? कोई इशू तो नहीं सेंटर पे? एक मिनट रुकिए। तो कितना मतलब कि आपने अटेम्प्ट किया? मैंने 70 अटेम्प्ट कर दिया। और लास्ट टाइम भी दिया था क्या आपने? अच्छा, तो पेपर का लेवल वगैरह थोड़ा हाई लगा? थोड़ा सा। अच्छा, मतलब कि क्या लेंदी क्वेश्चन है? क्वेश्चन मत बताइए, आप ये बताइए। लेंदी थे, थोड़े कैलकुलेटिव थे? मैथ में कैलकुलेटिव लगे हैं। और इंग्लिश का भी? रीजनिंग में 1-2 थे। अच्छा, रीजनिंग और इंग्लिश का लेवल हाई आ रहा है क्या? थोड़ा उसके ओके ओके ओके, गुड। आपका एग्जाम तो मत बताइए, आप क्वेश्चन आउट मत करिए। एक सेकंड, इधर आ जाइए। हाँ, तो कोई सिस्टम में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई यहाँ पे? सब ठीक चल रहा था? सिस्टम अच्छा था। तो आपका टाइम से एग्जाम शुरू हुआ 4 बजे। आपका ये पहला अटेम्प्ट था? हाँ, ये मेरा पहला। तो आपने कितना अटेम्प्ट कर दिया? मेरा टाइम 87। अच्छा अटेम्प्ट है। तो मैथ कैलकुलेटिव आया है क्या? नहीं, मैथ इजी था, और जो इस टाइम में था ना, वैसा मैथ नहीं था वो। अच्छा, पेपर का मतलब कैलकुलेटिव ज़्यादा है मैथ या नॉर्मल है? पेपर इजी है, जी के थोड़ा सा। अच्छा, पेपर का लेवल आपका हो गया इजी टू मॉडरेट है? हाँ, जी के थोड़ा टफ है। जी के थोड़ा सा। और इंग्लिश? इंग्लिश इजी था, कुछ पैसेज जो दिया था इन्होंने नया, बाकी सब कुछ पुराना ही। तो फर्स्ट अटेम्प्ट के अकॉर्डिंग आपने अच्छा अटेम्प्ट कर दिया है? हाँ, प्री क्लियर होने के अच्छे चांसेस लग रहे हैं। ओके, गुड, थैंक यू। कौन सा चैनल है? माई पाठशाला। आपका एग्जाम था? यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं आई? कोई ग्लिच नहीं था? प्रॉपर एकदम एग्जाम हुआ है? प्रॉपर एकदम एग्जाम हुआ है। एसएससी की जो पहले से कंडीशन थी उसमें काफ़ी सुधार किया गया है, ना सिस्टम में गड़बड़ देखने को मिली है, और ना ही कोई समय टाइम से सब कुछ हुआ है। काफ़ी बहुत अच्छा था, अब सब कुछ है। अच्छा, आपका कौन सा अटेम्प्ट था ये? मेरा कितने अटेम्प्ट कर दिया आपने? हाँ, अटेम्प्ट तो करके आए हैं, करीब 80 के आसपास करके आए हैं पेपर, Good. लेकिन पेपर इजी था। एक जीके बहुत टफ थी, जीके टफ है, बाकी पेपर कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं था? बाकी कोई मुश्किल नहीं है। जीके के जो सभी क्वेश्चन है उनमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन देखने को मिले हैं। 25 के 25 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। अच्छा। और उसमें क्या है कि एक 25 स्टेटमेंट बेस्ड होने से लेंथी बन गया क्वेश्चन। और अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है भैया। और मैथ का लेवल कैसा है? मैथ बच्चों वाला है, जिसमें से 21-22 क्वेश्चन तो डूबेबल है ही, और एक क्वेश्चन ऐसा लगा था जो थोड़ा परेशान किया था। रीजनिंग MTS से भी गिरी हुई है, रीजनिंग तो ऐसे ही आ रही है। अच्छा अच्छा, तो पेपर का लेवल आप इजी टू मॉडरेट कहेंगे मतलब? हाँ, बस एक जीके टफ थी इसको। ओके, जीके टफ है। ओके, थैंक यू थैंक यू। कोई गिलिस तो नहीं आया यहाँ पे? एकदम सही चल रहा है सेंटर पे पेपर? आपका पहला अटेम्प्ट था ये? अच्छा, तो 2024 के मुकाबले इस बार पेपर का लेवल कैसा है? हाई लग रहा है। मैथ का लेवल कैसा है? मैथ का लेवल सही था, मैथ रीजनिंग सही था, लेकिन इंग्लिश थोड़ी हार्ड थी और जीके थोड़ी हार्ड थी। मतलब अच्छा। टाइम में पेपर कंप्लीट नहीं हो रहा था। आपने कितना अटेम्प्ट कर दिया? करेंगे ऑलमोस्ट 75 के आसपास। अच्छा, तो मॉक्स में आपका स्कोर ठीक रह रहा था? 150-160 रहता था, पर इस प्रीवियस वाले में एडिक्विटी में घट गया था? इसमें घट गया। अच्छा अच्छा। और जीके का लेवल मतलब आप कह रहे हो काफ़ी हार्ड है इसमें? जीके और इंग्लिश थोड़ा बढ़िया रखा है, तो टाइम में कंप्लीट नहीं हो रहा था। इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन आ रहा है लंबा? हाँ, कॉम्प्रिहेंशन आ रहा है, और वैसे भी टाइम टेकिंग थोड़ा। टाइम टेकिंग है, लेंदी है, ओवरऑल ही मुश्किल है इंग्लिश। मैथ मुश्किल नहीं है लेकिन? मैथ रीजनिंग मैथ रीजनिंग का ये लेवल ईजी आ रहा है। गुड, ओके, थैंक यू।